नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। केडी गेट से इमली तिराहा चौड़ीकरण में नगर निगम द्वारा छज्जे तोड़ने की कराई गई मुनादी से क्षेत्र जनता में भय का माहौल है। निगम प्रशासन द्वारा एक तुगलकी फरमान दिया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जिन भी रहवासियों के गैलरी बाहर है या छज्जा बाहर है उसे तुरंत हटा लें, अन्यथा निगम द्वारा हटाया जाएगा। एक बार निशान लगाए गए थे, उसमें स्वयं रहवासियों द्वारा अपने भवन को तोड़ा गया। उसके बाद फिर अवैधानिक तरीके से छज्जे और गैलरी हटाने का फरमान सुनाया गया, जो कि निंदनीय है। इसके खिलाफ क्षेत्रीय रहवासियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कांग्रेस पार्षदों एवं जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। प्रशासन होशियार, होशियार, होशियार। निगम प्रशासन होशियार, होशियार, होशियार। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। तो आयुक्त नगर निगम जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक लाला ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर नगर निगम हट धर्मिता करेगी तो जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस क्षेत्रीय रहवासी और पार्षदों के साथ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक भी भवन को अगर अब हाथ लगाया गया, जेसीबी या पोकलेन चलाई गई तो क्षेत्र की जनता और जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तीव्र आंदोलन करेगी। अब नगर सरकार की हट धर्मिता नहीं चलेगी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने भी नगर सरकार, महापौर और निगम कमिश्नर को चेताया। वरिष्ठ पार्षद माया त्रिवेदी और सपना सांखला ने चूड़ी भेंट करने की चेतावनी दी है। जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और पार्षद दल, नेता प्रतिपक्ष, सभी पार्षद, हमारे वार्ड क्रमांक 9 सपना सांखला जी, वरिष्ठ पार्षद माया त्रिवेदी जी, जाहिद पहलवान, इमरान भाई, छोटेलाल मंडलोई जी, परमानंद मालवी जी, सभी पार्षदों के नेतृत्व में ये ज्ञापन आज दिया गया कि केडी गेट से इमली तिराहा चौड़ीकरण के अंतर्गत जो पोल लगाने के लिए, छज्जों को तोड़ने के लिए मुनादी कराई गई है, ये एक हिटलरशाही है नगर निगम की। इससे रहवासियों में फिर भय का माहौल है। दीपावली पास में है, बारिश का समय चल रहा है, किसी भी प्रकार की एक रियायत भरी कोई खबर नगर निगम से नहीं है कि रहवासियों को कुछ करा जाए। दूसरी चीज, इतनी परेशानी में कि आर्थिक संकट इतना अभी चल रहा है, महंगाई का दौर इतना है कि मकान को रिपेयरिंग कराने के पैसे नहीं है, निगम की तरफ से कोई सहायता नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिला हुआ है, 500 फीट के नक्शे पास नहीं होते हैं कि रहवासी उसका मकान बना सके। इन्हीं सबके खिलाफ आज नगर निगम ने जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया। महापुर इसके लिए एक उग्र आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होगी, उग्र आंदोलन होगा इसके लिए। अभिषेक लाला, जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। नीति के बिना ड्राइंग डिजाइन के या मनमानी ड्राइंग डिजाइन के नया पूरा रोड को चौड़ीकरण करने का काम किया गया। तमाम शहर के बुद्धिजीवियों ने, तमाम हमारी कांग्रेस पार्टी से लेकर अन्य पार्टियों ने, क्षेत्र के नागरिकों, रहवासियों ने बार बार विरोध करा कि बरसात में चौड़ीकरण का काम मत करो, जो ड्राइंग और डिजाइन हमें बताओ, पर कोई ड्राइंग डिजाइन नहीं बताई गई। स्थानीय विधायक पारस जैन के दबाव में रातों रात वहाँ पे लोगों का मकान खाली कराना, दादागिरी से बुलडोजर, जेसीबी और पोकलैंड मशीन और पुलिस को भेज के खाली कराना, किसी भी नागरिक की बात को नहीं सुनना। और उसके बाद लोगों ने सहयोग किया, उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी भूमि दी, लोगों ने वर्षों पुरानी बाप दादाओं की भूमि दी। पर आज एक नई चीज़ सामने आई है, नगर निगम 2 दिन से वहाँ मुनादी करा रहा है। उसका कहना ये है कि आपके मकान से चिपका के बिजली के खंभे लगाए जाएंगे, आपके मकान से चिपका के हाई टेंशन लाइन डाली जाएगी। मेरा प्रशासन को कहना ये है, जब आपने निशान लगा दिए, लोगों ने उस निशान के मुताबिक अपने मकानों को पीछे हटा लिया, अब हमारे मकान से खंबे को लगाना चाहते हो। खंबे लगाने का नियम ये है कि अगर स्ट्रीट आपकी जो एसटी लाइन जो है, एसटी लाइन 6.5 फुट दूर होना चाहिए, कंज्यूमर लाइन 3.5 फुट दूर होना चाहिए। पर अब ये नए जो विद्वान हैं, ये कह रहे खंबे आपके मकान से लगाए गए, वो 6 फुट जाकर के दूर एंकर करके, हेल करके लाइट वाला लगे। भाई हमारा कहना कि 3 फुट बार लगाओ ना। पूरे शहर में जो भी स्ट्रीट लाइट के खंबे लगे हैं वो 3.5 फुट, 4 फुट नाली।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया ने मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक से अधिक प्रेरित करने, श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाने के निर्देश दिए हैं। सांसद अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत अजय देव शर्मा एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में कृषि विकास विभाग के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि जिले में किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी मोटे अनाज के उत्पादन और सेवन को बढ़ाने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। मोटे अनाज का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। सांसद ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर के अन्न क्षेत्र में भी मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाने की व्यवस्था की जाए। इस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर के अन्न क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाने की व्यवस्था की जाएगी। सांसद ने कहा कि जिले के ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने जैविक खेती अपनाकर नवाचार किया है, उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। किसानों को प्रशिक्षण हेतु अन्य राज्यों में भी भेजा जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि हरिफाटक ब्रिज के समीप संभागीय हाट में सप्ताह में गुरुवार और रविवार को जैविक पद्धति से उगाए गए फल और सब्जियां विक्रय किए जाते हैं। सांसद ने कहा कि इन उत्पादों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए कि ताजपुर घटिया में इमली का उत्पादन बहुत होता है। साथ ही नरवर क्षेत्र के जामफल और तराना के संतरे की भी ब्रांडिंग की जाए। इसी प्रकार सांसद द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई। हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है वो पूरे महाकाल लोक में और मंदिर में सफिशिएंट नंबर काउंटर हैं और उसी काउंटर से लगभग रोज के 50 से 55 क्विंटल मेरा ये था तिरुपति में जो व्यवस्था है इससे करना ना इसकी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे इस टाइम में 10 काउंटर है और एक काउंटर में 4 से 7 जैसे महाकाल में ये तो क्यों करने की जरूरत है। तिरुपति में जैसे उन्हें लाइन लगा जाओ। बलात्कार के आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस को 7 दिन की जुडिशियल रिमांड मिली। बीते दिनों उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग के साथ ऑटो चालक ने बलात्कार कर उसे अर्धनग्न अवस्था में छोड़ दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी देते हुए महाकाल थाना टीआई अजय वर्मा ने बताया कि न्यायालय से हमें 7 दिन का जुडिशियल रिमांड मिला है। वहीं आरोपी घायल अवस्था में है, इसलिए उसे इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया जा रहा है। छोटी सी सर्जरी के बाद आरोपी का पुलिस द्वारा 7 दिनों का रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि आरोपी के कपड़े, ऑटो की जब्ती सहित अन्य कानूनी कार्यवाही करना बाकी है, जिसे रिमांड के दौरान पूरा किया जाएगा। पेश किया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं, कितने दिन का पुलिस रिमांड मिला है? माननीय न्यायालय के समक्ष आज हमने पेश किया है, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा अभी इसकी से पूछताछ करना संभव नहीं बताया गया है और इसको एमवाईएच इंदौर रेफर किया है, तो अभी हम इसको इंदौर रेफर कराएंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सारी हालात अर्जित कर उनसे जुडिशियल रिमांड जो है 7 दिवस का प्राप्त किया है। जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा वैसे ही हम इसको पुलिस रिमांड लेंगे और फिर तत्पश्चात आगे कार्रवाई पूरी करेंगे। सर, क्या इन्होंने यहाँ पर कितने दिन का, मतलब इसको जो पैर में चोट आई है तो कहाँ लेके जा रहे हैं? उसने माननीय न्यायालय के समक्ष बताया कि वो जिस समय वहाँ नक्शा मौका बनवाने गया था उसी समय मौका पाके भागने का प्रयास किया और वो वहाँ सीमेंट रोड पर गिर पड़ा, से उसको जो चोटें आई हैं उसने वहाँ स्वीकार किया। सर, अभी जैसे आपने बताया कि 7 दिन का उसको रिमांड मांगा गया, तो क्या 7 दिन अस्पताल के अंदर ही उसका इलाज होगा उसके दौरान? हाँ, ये एक छोटी सी सर्जरी होगी उसकी, जिसमें वो
हड्डी जोड़ देंगे और प्लास्टर कर देंगे। उसके बाद हम उसको जैसे ही वो नॉर्मल होगा 2 से 5 दिन में, तो हम उसको वापस ला करके यहाँ उसका रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड में जो हमारी शेष कार्रवाई है उसको हम सर क्या तथ्य रहेंगे रिमांड मांगने के लिए न्यायालय को? देखिए, अभी हमारे पास उसमें बहुत सारी कार्रवाई है। उसके कपड़े जब्त करना है, उसका ऑटो जब्त करना है, उसके बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान से आवश्यक संबंधित हैं, वो सब जब्त की जाएंगी। सर क्या उसका, जिससे आपने बताया कि इंदौर रेफर किया जाता है, उज्जैन जिला प्रशासन के यहाँ अस्पताल में क्या ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है क्या उसका? अभी ये तो डॉक्टर की राय है, आप उनसे बात करें, वो बताएंगे कि वो यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू। ठीक। मध्य प्रदेश यूथ गेम्स संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता बालक वर्ग में उज्जैन विजेता एवं बालिका वर्ग में रतलाम विजेता रहे। खेल युवा कल्याण विभाग यूथ गेम्स संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता दिनांक 28/9/2023 में 7 जिलों के खिलाड़ियों ने बालक बालिका वर्ग में भाग लिया, जिसमें बालक वर्ग में उज्जैन ने रतलाम को फाइनल में 3-0 व बालिका वर्ग में रतलाम ने उज्जैन को 3-1 से हराकर विजेता बने। बालक व बालिका वर्ग के खिलाड़ी इंदौर में होने वाली राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग से प्रतिनिधित्व करेंगे। उज्जैन में डीजे के पैसे लेने गए युवक के साथ आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। अस्पताल में उपचार जारी है। उज्जैन के राघवी थाना क्षेत्र के गांव मेपानिया में डीजे के पैसे लेने गए युवक और उसके दोस्त पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी घायल युवक राजेश मालवीय ने देते हुए बताया कि आरोपियों से 6,500 रुपये डीजे के लेना थे, जिसके पैसे मांगने पर उसके दोस्त और उसके साथ आरोपियों ने विवाद कर चाकू से हमला कर दिया और उसके दोस्त और परिवार के साथ मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को उज्जैन के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। युवक ने बताया कि उसके दोस्तों, उसके परिवार के साथ आरोपियों ने चाकू से हमला कर मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज उज्जैन के जिला अस्पताल में जारी है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। सर डीजे की साई के पैसे लेने गया था मैं, तो वो मेरा बड़ा भाई गया, उसको बचाने गया, उसको मारा ब्लड से, फिर मैं बचाने गया, मेरे को चाकू मारा यहाँ पे सिर पे, और मेरी औरत आई तो उसको भी लात और गोसे से मारा, मेरी मम्मी और मेरी औरत को। कितने दिन पहले डीजे लगाया था, क्या प्रॉब्लम? 2-3 महीने हो गए और सब करीब। कितने रुपए देना आपको? 6,500 रुपये लेने गया था मेरा भाई, तो इसको बचाने गया तो मेरे को चाकू मारा, इसको लट से मारा पहले उन्होंने। कहाँ पर हुआ, कौन सी जगह? ये मेलानिया गांव में, ये जगोटी रोड मेलानिया गांव में, जगोटी रोड मेन रोड पे हुआ। जिन लोगों ने मारी कौन लोग हैं, कहाँ रहते हो? वो हमारे गांव के ही है, सोनू मालवी, पंकज मालवी और लक्ष्मण मालवी और बबलू मालवी। अभी कितने लोग घायल हुए आपके? सर हम दोनों को लगी चोट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मालवी, कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? राघवी थाने में। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि उनकी परीक्षाएं शीघ्र कराई जाए, अन्यथा प्रदेश के हजारों छात्र मतदान का बहिष्कार करेंगे। बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि उनकी परीक्षाएं शीघ्र कराई जाए, अन्यथा प्रदेश के हजारों छात्र मतदान का बहिष्कार करेंगे। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले प्रथम सेमेस्टर के हजारों छात्राओं की परीक्षा पिछले 3 सालों से नहीं कराई जा रही है। लिहाजा छात्र 3 साल से एक ही कक्षा में पढ़ने को मजबूर हैं। छात्रों द्वारा परीक्षा कराने की मांग लगातार की जा रही है।
लेकिन आज तक परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। आज फिर नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर का घेराव कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने मंत्री से मिलकर परीक्षा कराने की बात कही। इस पर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। नाराज छात्रों ने कहा कि यदि हमारी परीक्षा नहीं होती है तो प्रदेश के हजारों छात्र मतदान में भाग नहीं लेंगे। सहमत हूँ कि विद्यार्थी वर्ग को परेशानी नहीं आए, लेकिन चूंकि पूरा मामला न्यायालय में और न्यायालय के निर्देश पे सारी कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन भी देने को तैयार हूँ और कोशिश करूँगा कि कोर्ट जल्द से जल्द उनके मामले में फैसला करे ताकि इनके जीवन का बाकी निर्णय किया है। मतलब छात्रों ने फैसला किया है कि वो परीक्षा नहीं तो वोट नहीं, क्या कहेंगे आप? इस वाले मामले में मैंने अभी कुछ बात ही नहीं कही है। जब चुनाव आएगा तब की बात होगी, आज तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उनके जीवन में अगर ये निर्णायक मसला है तो मैं तो हमेशा छात्र हित की बात करता हूँ। छात्र छात्रा कोई भी हमारे भाई बहन है, उनके जीवन में उनके साथ मदद होना चाहिए। हमने बात की, लेकिन ऊंचा करवाए उन्होंने हमको आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने हमको पूरा ये नहीं बताया कि आपके एग्जाम हो जाएंगे। उन्होंने ठीक से बात नहीं की अभी हमसे। अरे मालिक तेरा आईडी। कितने छात्र हैं जो परेशान हो रहे हैं और आज क्या कुछ मांग की आप? यहाँ उज्जैन में लगभग कुछ हजारों छात्र हैं। यहाँ 10 से 15 कॉलेज ऐसे हैं यूनिवर्सिटी वाले। सभी छात्र परेशान है कि एग्जाम हो। जब इनको एग्जाम नहीं लेना है तो हमें जनरल प्रमोशन दो। हम 3 साल से एक ही क्लास में तो नहीं रह सकते ना। जो हमारे सीनियर है थर्ड ईयर वाले, उनके फर्स्ट क्या समस्या है आपको? हमें ये है कि हमारे एग्जाम टाइम पे हो, बस और कुछ नहीं चाहते हम लोग, इतना सा चाहते हैं। जो हमारे सीनियर है थर्ड ईयर वाले, उनके अभी फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं हुई है। अभी 4th ईयर में जाके वो निकल जाएंगे। उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारा खराब हो रहा है, सबका। क्या कारण है एग्जाम नहीं होने के? अब वो हमें नहीं पता है उनका क्या है, हम लोगों को इतना नहीं पता है। बस बता रहे हैं कि फर्जी आड़ा हुआ है, फर्जी कॉलेज जैसे। तो हमें थोड़ी ना पता था कि कौन सा कॉलेज फर्जी है कौन सा नहीं है। जो सही है उनके स्टूडेंट का भी, उन कॉलेज के स्टूडेंट का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज आप कहाँ पे आए थे, क्या करा आपने यहाँ पर? हम माननीय मंत्री जी के पास आए थे आशा देने के हम लोगों की एग्जाम करवाए। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बोला, इतना कोई उन्होंने एकदम सटीक आंसर नहीं दिया है। बस आश्वासन दे दिया है कि हाँ करवा देंगे बस। आपका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, तो फिर उसका इंतजार क्यों नहीं कर रहा आप निर्णय का? सर बस विश्वास दे रहे हैं, सबके विश्वास करो। लेकिन मंत्री जी और इनके हाथ में अब बचे नहीं। अब ये निर्णय कोर्ट का है, अब ये कोर्ट में केस चल रहा तो सर उनको भी बोलना चाहिए ना। हम एकदम से तो नहीं जा सकते, हम छोटे लेवल से बड़े तक ही जाएंगे ना। एकदम से हम बड़े लेवल। आपका नाम और कहाँ के रहने वाले? संगीता दांगी, मैं राजगढ़ ब्यावरा से हूँ। उज्जैन लोकायुक्त ने आबकारी के तत्कालीन सहायक आयुक्त और ठेकेदार पर 4 करोड़ 60 लाख से अधिक का गबन करने पर एफआईआर दर्ज की है। पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा, वर्तमान आबकारी उपायुक्त सागर संभाग व पूर्व शराब ठेकेदार पवन कुमार जायसवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन संभाग अनिल विश्वकर्मा को शिकायत प्राप्त हुई थी कि वर्ष 2015-16 की अवधि में शराब अनुज्ञप्तिधारी पवन जायसवाल द्वारा 4 करोड़ 60 लाख 77,600 रुपये की पाक्षिक लाइसेंस फीस व वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान जमा नहीं किया गया है तथा तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा के संरक्षण से शासन को उक्त राशि की आर्थिक क्षति पहुंची है। प्रकरण की सत्यापन जांच उप पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तालन द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार किसी दुकान की पाक्षिक बेसिक लाइसेंस फीस या वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान बकाया रहने पर उस दुकान को आगामी पक्ष में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि दुकान की अवशेष लाइसेंस फीस वार्षिक लाइसेंस फीस जमा न कर दी जाए। उक्त ठेकेदार पवन जायसवाल द्वारा सितंबर 2015 से ही मदिरा ड्यूटी फीस समय पर व पूरी जमा नहीं की गई तथा कमी पेशी रखी जाती रही। ये राशि जनवरी 2016 तक लगातार बढ़ती रही। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद कुमार झा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र ठेकेदार पवन जायसवाल को दिए, परंतु नियमानुसार लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया। मार्च 2016 तक अवशेष राशि बढ़कर 4 करोड़ 60 लाख 77,600 रुपये हो गई। ऑडिट रिपोर्ट में भी इस तथ्य को रेखांकित किया गया है। सितंबर 2015 से ही जब ठेकेदार द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा नहीं की जा रही थी, तब भी प्रमोद कुमार झा द्वारा ठेकेदार को सपोर्ट किया तथा उसकी दुकानों को अन्य दुकानों से मदिरा उपलब्ध कराई गई।
इस दौरान कुल 75 परिवहन परमिट अन्य दुकानों से पवन जायसवाल की दुकानों को जारी कर मदिरा उपलब्ध कराई, जो सही नहीं था। इस प्रकार पद पर प्रास्थिति का दुरुपयोग कर प्रमोद झा द्वारा पवन जायसवाल के साथ षड्यंत्र कर शाखा को 4,60,77,600 रुपये की हानि पहुंचाई गई है। इस कृत्य में अन्य ठेकेदार व आबकारी विभाग के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच विवेचना के दौरान की जाएगी। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त उज्जैन प्रमोद कुमार झा द्वारा लाइसेंसी पवन कुमार जायसवाल से मिलकर छल व षड्यंत्र पूर्वक तथा पद व प्रास्थिति का दुरुपयोग करते हुए शासन को 4,60,77,600 रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जाना व अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है व शासकीय धनराशि के संबंध में विश्वास का आपराधिक हनन करते हुए बकाया राशि को छलपूर्वक निजी लाभ के लिए कोष में जमा नहीं किए जाने पर प्रमोद कुमार झा तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त उज्जैन, पवन कुमार जायसवाल पिता राम गोपाल जायसवाल तत्कालीन आबकारी अनुज्ञप्तिधारी निवासी देहरादून उत्तराखंड एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 211/2023 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A, 13(2) एवं धारा 409, 420, 120B IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। ये लाइसेंस फीस जमा नहीं करने का मामला था। 2015-16 वित्तीय वर्ष में जो 3 समूहों का ठेका, जिसमें कि 8 दुकानें थी, पंत पिपलई, नई सड़क और छतरी चौक, ये देहरादून के निवासी पवन जायसवाल ठेकेदार ने इसका ठेका लिया था। तो सितंबर 2015 से ही जो निर्धारित लाइसेंस शुल्क होती है वो उनके द्वारा जमा नहीं की जा रही थी। तत्समय सहायक आबकारी आयुक्त श्री प्रमोद झा पदस्थ थे। उनके द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किए गए कि इस शुल्क को वसूल किया जाए, बल्कि उनको केवल नोटिस दिए गए पवन जायसवाल ठेकेदार को कि आप ये राशि जमा करें। इसके अलावा कोई प्रयास नहीं किए गए। जब 15 दिवस में पाक्षिक से चलता है आबकारी विभाग में, 15 दिवस में राशि जमा नहीं होती तो अगले 15 दिवस में भी अगर जमा नहीं होती तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान राजपत्र में प्रकाशित है। लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और उन्हें सितंबर में नोटिस दिए गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक नोटिस दिए गए, लेकिन 5 जनवरी को जाके उनका लाइसेंस निरस्त किया, जब तक कि लाइसेंस फीस करोड़ों में पहुंच चुकी थी जो बकाया थी। तो इस प्रकार 4,60,77,600 रुपये की वसूली आज दिनांक तक भी 7-8 साल हो गए हैं, आज दिनांक तक भी वसूल नहीं हो पाई है। उसके लिए तत्कालीन कलेक्टर महोदयों द्वारा देहरादून कलेक्टर को लेख किया गया है, लेकिन वो राशि अभी तक जमा नहीं हुई है। अच्छा, इसमें एक और कार्य उनके द्वारा किया गया श्री प्रमोद झा के द्वारा कि वह ठेकेदार जो निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कर रहा था उसको 75 परमिट उन्होंने इसी दौरान दूसरी दुकानों से जारी किए, क्योंकि शराब उनको शासकीय मद्यागार से सप्लाई नहीं कर सकते थे, तो उसका रास्ता निकालते हुए दूसरी दुकानों से अधिक सामान, वहाँ अधिक सामग्री, अधिक शराब बताकर वहाँ से 32 देशी और 43 विदेशी कुल 75 परमिट उन्होंने इस अवधि में जारी किए। ये परमिट भी अवैध जारी किए हैं, क्योंकि राजपत्र में जो प्रकाशित है नियम उनका उल्लंघन करते हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया श्री प्रमोद झा तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त का और पवन जायसवाल जो शराब अनुज्ञप्तिधारी है इनका। तो इनके विरुद्ध 13(1)(a), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और 409, 420 और 120B भारतीय दंड विधान में FIR दर्ज की गई है। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एडिटेड वीडियो वायरल करने पर अभिभाषकों व बीजेपी के नेताओं में आक्रोश है। भाजपा ने केस दर्ज करने की मांग की है। उज्जैन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक एडिट करा हुआ वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें सीएम द्वारा 50% कमीशन लेना बताया। वीडियो सामने आते ही भाजपा नेता आक्रोशित हो गए और उन्होंने ASP को शिकायत कर हरकत करने वाले पर केस दर्ज कर सोशल मीडिया से वीडियो हटवाने की मांग की। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अभिभाषक संजय गोयल शुक्रवार को साथियों के साथ ASP जयंत सिंह राठौर के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने ASP राठौर को शिकायती आवेदन देकर बताया कि अज्ञात शख्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आवाज़ को एडिट कर वीडियो बनाया और व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। यह हरकत आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने के लिए बनाया है।
अतः मामले में धारा 417, 419, 468 और 469 एवं आपराधिक मानहानि व IT एक्ट के तहत केस दर्ज करें। उन्होंने दोषी को साइबर सेल की मदद से पकड़कर कार्यवाही करने और व्हाट्सएप से उक्त वीडियो हटवाने की मांग की। मामले में ASP राठौर ने जांच कर जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। भाजपा नेता गोयल ने उनके व्हाट्सएप पर आए वीडियो को दिखाया। वीडियो में CM शिवराज सिंह चौहान की आवाज़ एडिटेड है और लिप सिंक कर ये बताया कि जनता को उनके 50% कमीशन का पता चल गया है, इसलिए जनता को किसी और मुद्दे पर भटकाओ। भाजपा नेता गोयल ने आरोप लगाया कि शरारती तत्व ने भाजपा और CM चौहान की छवि धूमिल करने के लिए षड्यंत्र कर वीडियो बनाकर वायरल किया है। दोषी पर कड़ी कार्यवाही करना होगी। वकील साहब, आपने अभी हाल एडिशनल SP साहब को एक आवेदन दिया है, क्या है और क्या मांगे आपने? आज जो मैं सुबह जो है मैं व्हाट्सएप मैंने खोला और सोशल मीडिया नेटवर्क पर गया तो मैंने देखा कि CM साहब का जो है एक एडिटिंग करा हुआ वीडियो वो चल रहा है उस पर जो है, और CM साहब की उसमें आवाज़ नहीं है और किसी व्यक्ति ने उनकी आवाज़ को जो है बना करके तो वीडियो वायरल किया है उन्होंने। और इस वीडियो में जो है मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने के आशय से वो वीडियो तैयार किया गया है। तो इस संबंध में हमने श्रीमान एडिशनल SP साहब से हमने निवेदन किया है कि नकली जो वीडियो बनाया है उससे भारतीय दंड विधान की धारा के अंतर्गत एवं IT सेल के अंतर्गत उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, उन्होंने शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और जो वीडियो वायरल है वो व्हाट्सएप हेड ऑफिस और सोशल मीडिया नेटवर्क के अन्य जो ऑफिसेस हैं उनको निर्देशित एवं आदेशित किया जाए कि ये तत्काल जो है वीडियो इसको रोका जाए। आपका पूरा नाम? संजय गोयल, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक। वार्ड क्रमांक 4 में शिक्षा विभाग के लिए पुलिस हाउसिंग द्वारा 1,65,00,000 रुपए की लागत से बनाए जा रहे स्कूल भवन और अन्य निर्माण कार्यों के भूमि पूजन संपन्न हुआ। पुलिस हाउसिंग द्वारा वार्ड क्रमांक 4 में शिक्षा विभाग के शासकीय रानी अवंतीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्षीरसागर स्कूल में 1 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष, बाउंड्री वॉल, साइकिल स्टैंड निर्माण कार्य का एवं 65 लाख रुपए की लागत से शासकीय हाई स्कूल दौलतगंज क्रमांक 1 स्कूल के नवीन भवन निर्माण के कार्य का भूमि पूजन शुक्रवार को सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, क्षेत्रीय पार्षद बबीता घनश्याम गौड़ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसके निर्माण से स्कूल परिसर में टीचिंग स्टाफ और बच्चों को सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा भी मिल जाएगी। पुलिस हाउसिंग ने इस निर्माण को 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, पार्षद राखी कड़ेल, हेमंत गहलोत, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, ADPC राजेंद्र शुक्ला, पुलिस हाउसिंग के सहायक यंत्री राहुल शर्मा, उपयंत्री विशाल सूर्यवंशी, कॉन्ट्रैक्टर फर्म के महेंद्र शर्मा सहित विद्यालय के प्राचार्य के साथ ही विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। ये सारी चीज़ें बन रही हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों को, क्या बेनिफिट्स रहेंगे इसके? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा कैंपस खुला है, बाउंड्री वॉल बन जाएगी और मुख्य द्वार बन जाएगा। अभी साइकिल स्टैंड भी नहीं है यहाँ पे, तो साइकिल स्टैंड बन जाएगा तो व्यवस्थित एक तरफ पार्किंग हो जाएगी और एक जगह भी दिखेगी यहाँ पे। जो अभी कहीं पे मिट्टी के ढेर हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, पूरा एक लेवल हो जाएगा तो आगे खेलने के लिए भी उनको जगह मिलेगी और बाकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी। जैसे साइकिल स्टैंड में साइकिल रखी रहेंगी, मुख्य द्वार से जिसको प्रवेश होना है, जो अभी तो कोई भी आ सकता है, जब मुख्य द्वार बन जाएगा तो उसमें विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ यही अंदर। कितनी लागत है और कब तक काम कर लेंगे इसको? ये हम मार्च 24 तक कंप्लीट कर देंगे। 6 महीने का हमने टाइम दिया है और इसकी 85 लाख रुपये लागत। ये रानी अवंतीबाई जो स्कूल है कानीपुरा रोड पर, जिसको पहले क्षीरसागर के नाम से जानते थे, उसमें 1 करोड़ की लागत का अतिरिक्त कक्ष हैं और बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना है, साइकिल स्टैंड और मुख्य द्वार बनेगा। इसके अलावा यहीं पर जो हमारा दौलतगंज क्रमांक 1 के नाम से स्कूल था, उस स्कूल में शिफ्टिंग हुई थी, उस स्थान को रिक्त कराया गया था प्रशासन के द्वारा। तो नई जगह जहाँ बन रहा है ढांचा भवन में, वहाँ पर 69 लाख की लागत से कक्ष बनने हैं, 9 कक्ष तैयार होने हैं। उसका भी यहाँ पर शिलान्यास का कार्य किया गया माननीय अतिथियों द्वारा। विधानसभा में शासकीय रानी अवंतीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक क्षीरसागर और दोनों मिलाकर 1 करोड़ और 65 लाख रुपए का हमने भूमि पूजन किया है। पहले जब हम विकास यात्रा लेके आए थे तो जब हमने कहा था कि भवन की दीवार बनाएंगे,
बावंडी दल की गाड़ियों को रखने की जगह मिलेगी, सब प्रकार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो मिली है। ये क्षेत्र ऐसा था जो इस क्षेत्र में बहुत सारी कॉलोनी है, गरीब लोग भी इधर रहने लग गए, लेकिन वो खीरसागर की जगह छोटी पड़ती थी, इसलिए उस स्कूल को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया है और स्कूल का नाम भी विनोद भावे स्कूल रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ यहाँ पे आपके वार्ड में वार्ड क्रमांक 4 में 1,65,00,000 का भूमि पूजन हुआ है और बहुत अच्छी सौगात मिली हमको और विधायक पारस जी जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। हुआ है आपके इसमें? आज विधायक जी के द्वारा 65 लाख की लागत से स्कूल का भूमि पूजन किया गया है, इसलिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार मानती हूँ। जनरल स्टोर्स पर काम करने वाला अकाउंटेंट 1.5 लाख रुपए लेकर कानपुर भागा। खाराकुआ थाना पुलिस ने बताया कि सराफा बाजार स्थित पंजाब जनरल स्टोर संचालक विक्की पिता सरदार पुरुषोत्तम सिंह चावड़ा निवासी बुधवारिया की दुकान पर 4 माह पहले मोहित मिश्रा काम पर लगा था और विक्की ने उसे अकाउंट का काम सौंपा था। 27 सितंबर को विक्की ने मोहित को 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के लिए भेजा था और अपना एक्टिवा वाहन भी सौंपा था। रुपया जमा कराने के लिए निकला मोहित लौटकर वापस ही नहीं आया तथा उसका फ़ोन भी बंद मिल रहा था। इस पर उसने खाराकुआ थाने में शिकायत की। विक्की ने बताया कि मोहित मिश्रा उसकी दुकान पर अकाउंटिंग का काम करता था और 4 माह पहले ही आया था। पुलिस ने जांच की। शुरुआत में पता चला कि आरोपी कानपुर का रहने वाला है। इस पर कानपुर में पूछताछ की तो जानकारी लगी कि वो रुपए लेकर कानपुर ही भाग गया है और व्यापारी का एक्टिवा वाहन रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शाम तक पकड़कर उज्जैन लाया जाएगा। द्वारा आपके यहाँ पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, लगभग कितने रुपए वो लेकर गया और फिलहाल में क्या स्थिति है? मोहित मिश्रा नाम का जो बंदा हमारे यहाँ काम करता था अकाउंटेंट के रूप में, ये 27 तारीख को 1.5 लाख रुपए जैसे बैंक में जमा करने के लिए दिए गए थे। ये बैंक गया था, वहाँ पे इसमें RTGS के कुछ चेक थे वो भी दिए हैं काउंटर में जाके और ड्रॉप बॉक्स में चेक भी डाल के आए, लेकिन ये कैश वहाँ पे इसने डिपॉजिट नहीं करा, बैंक से बाहर निकला है और कैश जेब में डाला है और एक्टिवा भी लेके फरार हो गया था हमारे यहाँ से 27 तारीख को, जिसकी फिर हमने सूचना जाके खाराकुआ थाने में दी थी और 29 तारीख को मॉर्निंग के अंदर इसका एड्रेस हम आइडेंटिफाई कर पाए थे कि कहाँ पे रहता है ये, जो कि इसने अपने रिज्यूम में हमें दिया था। तो उस एड्रेस पे इसके ब्रदर रहते हैं। पुलिस कार्रवाई के थ्रू उनके ब्रदर को थाने में लाया गया और उन्होंने ऑनलाइन हमें 1.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले और उनके थ्रू हमें बताया भी गया कि हमारी एक्टिवा कहाँ खड़ी हुई है और एक्टिवा की भी जब्ती की गई है। क्या कुछ टाइम सामने आ रहा है? अपने FIR भी दर्ज कराई है, तो आगे किस तरह से इसको देखेंगे? अभी जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता है और उससे पता लगे कि ऐसा उसने कार्य क्यों करा है, तो उसके बाद इस चीज़ का पता लगेगा क्या। 3 महीने पहले आपके वहाँ एक कर्मचारी के रूप में आया था, कहाँ से इसको आपने अपॉइंट किया था और किस तरह से? ये ऑनलाइन वर्क इंडिया प्लेसमेंट एजेंसी है, उसके थ्रू हमारे इसमें है। इसके पहले भी कोई इसके आपको जानकारी में आया, कुछ इसके पहले भी कोई दिखा दिया कहाँ पर काम करता था? ये जो इसके रेज्यूमे इसने हमें दिया था उसके अंदर ही जानकारी थी कि इसने दिल्ली के अंदर हमारे से पहले जॉब करता था और इसके ब्रदर जो कि यहाँ रहते हैं उज्जैन में, तो ये यहाँ आया था और अपने यहाँ जॉब पे आया था। आपका नाम बता दें। विक्की शाह। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।